सुल्तानपुर में एक और जान लेने की तैयारी में भूमाफिया। सुल्तानपुर में भूमाफिया ने एक और व्यापारी से जबरन वसूले 50,000 की रंगदारी। भूमाफिया की धमकी से डरा सहमा व्यापारी का पूरा परिवार। डॉक्टर तिवारी जैसा हर्ष करने की भूमाफिया ने पीड़ित को दी धमकी। पीड़ित पहुंचा एसपी की चौखट पर, माथा पटक कर भूमाफिया के खिलाफ की शिकायत। भूमाफियाओं का गढ़ बना यूपी के सुल्तानपुर में आए दिन रंगदारी मांगना आम होता जा रहा है। जमीनी कारोबार में रंगदारी को ही लेकर सुल्तानपुर में भूमाफिया अजय नारायण सिंह ने एक डॉक्टर की हत्या कर दी थी, जिसकी आग अभी बुझी नहीं है। अब दूसरा एक और भूमाफिया खरीद फरोख्त में डील हुई जमीन को लेकर एक व्यापारी से धमकी देकर रंगदारी मांग रहा है। व्यापारी ने सुल्तानपुर के ही नारायणपुर निवासी पर रंगदारी मामले में एक गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि इसकी शिकायत एसपी से की है। फिलहाल वो कौन है भूमाफिया, क्यों मांग रहा है रंगदारी, क्यों डॉक्टर तिवारी जैसा अंजाम करने की पीड़िता को दे रहा है धमकी, इस पूरे प्रकरण की तो बानगी आप खुद ही सुन लीजिए इस पीड़ित का बयान। क्या नाम है? शिवम सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? अहिमानी बाजार। थाना कौन से कोल? थाना कोतवाली रहा। क्या मामला है आपका? ये मामला हमारा ये है कि आए दिन ये हमारी एक जमीन का सौदा हुआ था। हमारा जमीन का सौदा हमारा हुआ नहीं। पंकज सिंह हमारी जमीन बिचवा रहे थे, सौदा हुआ नहीं। तो सौदा होने के पहले ही मुझसे पैसा मांग रहे थे। तो मैंने उनको कहा भैया मेरा चेक ले लो, अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरी ज़मीन आप बिचवा तो मैं आपको जो कह रहा हूँ दूंगा पैसा। तो ये क्या कहते हैं, ज़मीन न सौदा हुआ हमारा, न मुझे पैसा मिला। और उसके बाद मैंने जब इनसे चेक मांगा तो बोले भैया तुम्हारा भाई चेक तुम्हारा खो गया है, चलो मिल जाएगा दे देंगे। आजकल ऐसे करते हुए हमको लगभग 1.5-2 साल बीत गया। उसके बाद ये जा करके चेक मेरा बैंक में लगाए, बैंक वालों ने चेक वापस कर दिया। दरअसल आपको बता दें, अहिमानी निवासी शिवम सोनी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी कुछ जमीन थी, उसको बेचने के लिए पंकज सिंह और नीरज सिंह को बताया था और बिक्री के बाद फायदे के तौर पर 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसके एवज में पीड़ित ने चेक दिया था। लेकिन उस जमीन को ये लोग बेच नहीं पाए और जब पीड़ित ने उनसे अपना चेक मांगना शुरू किया तो वो लोग चेक को खोने का बहाना बताने लगे। पीड़ित व्यापारी के मुताबिक कुछ दिनों बाद पंकज सिंह और अजय सिंह समेत इश्तिखार अहमद ने उससे मिलकर रुपए मांगने लगे और रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी। तो पीड़ित ने कोतवाली नगर में जाकर लिखित सूचना दी और एफआईआर भी दर्ज की। पीड़ित व्यापारी के मुताबिक कुछ दिनों बाद फिर सभी लोगों ने मिलकर उसके फोन को छीन लिया और ऑनलाइन के माध्यम से जबरदस्ती 50,000 पंकज सिंह ने अपने खाते में डाल लिए और उसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। तब इसकी शिकायत पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली पहुंच कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस अधीक्षक से न्याय की अब गुहार लगाई है। और चेक को वापस करने के बाद ये पयागीपुर से हमारे ऊपर एफआईआर कर दिए चौकी से। एफआईआर करने के बाद हमें ज़बरदस्ती 13 तारीख को 11 बजे ये लोग ज़बरदस्ती आकर के इफ्तिखार खान, नीरज सिंह, पंकज सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये इफ्तिखार खान दरियापुर के हैं और नीरज सिंह, पंकज सिंह नारायणपुर के हैं। और मुझे ये भी बोले कि जो हस्र क्या कहते हैं डॉक्टर घनश्याम तिवारी का हुआ है वो तुम्हारा भी वैसे होगा अगर तुम मेरा पूरा पैसा नहीं दे दोगे। ये लोग मुझे ज़बरदस्ती उठा करके मुझसे मेरे खाते से 50,000 रुपये निकलवा लिए। शिकायत की पुलिस से आपने? जी, मैंने कोतवाली नगर 3 दिन पहले शिकायत दी थी। 13 तारीख को ही जब मेरे साथ घटना घटी तो मैंने शिकायत दी। तो नगर कोतवाल साहब से मैंने जाके 2-3 बार कहा तो साहब बिजी होने के कारण, और कल भी गए थे, कल भी नहीं मिले। और फिर आज मैंने सुबह एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सैम टीवी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।